आज की हमारी कहानी का टाइटल है अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी। देखते हैं क्या होता है कहानी में। अ रिच मैन सैट आउटसाइड अ चर्च। एक अमीर आदमी चर्च के बाहर बैठा। ही बिल्ट, देखो यहाँ पे ही हैड बिल्ट। एक अमीर आदमी एक चर्च के बाहर बैठा था। किस चर्च के बाहर? जो चर्च उसने बनाया था। ही हैड बिल्ट, जो चर्च उसने बनाया था। और क्यों बैठा हुआ था ये अमीर आदमी चर्च के बाहर? सर्चिंग फॉर, तलाश कर रहा था। किस चीज़ की? अ केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब होता है देखभाल करने वाला। यानी कि अमीर आदमी को एक व्यक्ति की तलाश थी जो कि चर्च की देखभाल कर सके। तो अमीर आदमी चर्च की देखभाल के लिए एक केयर टेकर ढूंढ रहा था। फाइनली, अंततः क्या हुआ? ही ऑफर्ड द जॉब टू द स्ट्रेंजर, कि अमीर आदमी ने केयर टेकर की जॉब एक अजनबी आदमी को प्रदान की। ऑफर का मतलब है देना, प्रदान करना। द रिच मैन सेड, रिच मैन ने कहा, इस धनी व्यक्ति ने कहा, आई कैप्ट अ ब्रोकन स्टोन। देखो यहाँ पे ब्रोकन स्टोन, इसका मतलब है एक टूटा हुआ पत्थर। इन वन ऑफ द स्टेप्स का मतलब है यहाँ पे सीढ़ियाँ। टू टेस्ट पीपल, रिच आदमी ने कहा कि मैंने एक टूटा हुआ पत्थर चर्च की एक सीढ़ी के ऊपर रख दिया लोगों का टेस्ट करने के लिए। टू टेस्ट पीपल। कुल मिला के ये जो धनी आदमी है केयर टेकर को ढूंढना चाहता था। तो इसने क्या किया, जो चर्च की सीढ़ियाँ बनी थी तो एक सीढ़ी के ऊपर एक टूटा हुआ पत्थर रख दिया। ऑल दोज, वे सभी लोग, हु स्टेप्ड ऑन इट, जो कि इस पत्थर के ऊपर चढ़े। देखो स्टेप का मतलब होता है किसी के ऊपर कदम रखना। हु स्टेप्ड ऑन इट, ऑल दोज हु स्टेप्ड ऑन इट, यानी कि वे सभी लोग जिन्होंने इस पत्थर के ऊपर कदम रखा। आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो। आइदर हर्ट, या तो उनको चोट लगी। हर्ट का मतलब होता है चोटिल होना। आइदर हर्ट देमसेल्स, तो पत्थर के ऊपर जब लोगों ने पैर रखा तो या तो वे खुद चोटिल हो गए और फेल, या फिर पत्थर से टकरा के गिर पड़े। बट नो बडी थॉट ऑफ रिमूविंग इट, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस पत्थर को हटा दिया जाए। यानी कि किसी ने भी पत्थर को हटाने के बारे में नहीं सोचा। जनरली जैसा होता है ना, आज जैसे आप चल रहे हो, कोई पत्थर आया, टकरा गए तो ठीक है, आप अगर गिर भी पड़े तो उठ के और आगे चल दोगे, पत्थर को नहीं हटाओगे उस जगह से। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ। लेकिन द स्ट्रेंजर क्विकली थ्रू अवे, देखो थ्रो अवे का मतलब है किसी चीज़ को फेंक देना, दूर फेंक देना। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर था, ये जो अजनबी व्यक्ति था, ये जब उस पत्थर से टकराया, या फिर इस अजनबी व्यक्ति ने जब पत्थर के ऊपर पैर रखा तो इसने क्या किया? द स्ट्रेंजर क्विकली थ्रू अवे द स्टोन, इस अजनबी ने तुरंत ही पत्थर को उठा के फेंक दिया। एंड इवनड, इवन का मतलब होता है समतल कर देना। एंड इवनड द ग्राउंड अगेन, और जो ज़मीन थी उसे बिल्कुल समतल कर दिया। यानी कि जो सीढ़ियाँ थी जहाँ ये पत्थर पड़ा हुआ था, इस पत्थर को उठा के फेंक दिया और जगह को बिल्कुल समतल कर दिया। द स्ट्रेंजर वाज हैप्पी टू एक्सेप्ट द जॉब, अब ये जो अजनबी व्यक्ति था बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि इसे जॉब मिल गई थी, इसे चर्च के केयर टेकर का काम मिल गया था। तो कुल मिला के ये जो धनी व्यक्ति था, इसे चर्च के लिए एक केयर टेकर चाहिए था, और केयर टेकर ढूंढने के लिए उसने एक टेस्ट लिया। और किस तरह से लिया टेस्ट? इसने क्या किया, धनी व्यक्ति ने चर्च की सीढ़ियों के आगे एक पत्थर रख दिया। अब लोग बाग आ रहे थे और ये बैठा बैठा देख रहा था कि कौन इस पत्थर को हटाता है। तो फाइनली इस स्ट्रेंजर ने पत्थर को हटाया और इसे जॉब मिल गई। ही टुक
गुड केयर, देखो टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना, ऑफ द चर्च, ही टुक गुड केयर ऑफ द चर्च। तो ये जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, इसने चर्च की अच्छी देखभाल की। तो क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? मॉरल, मॉरल का मतलब है इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा ये कहानी हमें देती है। अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो कि दूसरों के बारे में सोचता है, एंड डज फॉर देम, और उनके लिए करता है यानी कि काम करता है, विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी कि कोई व्यक्ति बिना बताए, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे लोगों का अच्छा करने के लिए कहा भी नहीं जाता, फिर भी उनके बारे में जो है वो काम करता है, उनके बारे में सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इज़ गुड एंड वाइज, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अच्छा होता है और बुद्धिमान होता है। यानी कि बिना बताए लोगों के लिए काम करने वाला, उनके लिए सोचने वाला व्यक्ति जो है अच्छा और बुद्धिमान होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।